60 लाख वन से कम बनती है और वो कमिटेड वर्कर हैं और उन्होंने एक ही कंपनी में काम किया और दोबारा भी उसी वीज़े दोबारा अगला वीज़ा लेकर आए हैं और वो भी उसी कंपनी में काम मुसलसल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही खुशखबरी है कि अगर वो पुरिसनम में काम करते हैं तो वो खीरन खुमजुंग ले लें, और अगर वो इल्बन छेजू में काम करते हैं तो उसमें वो छोचन सो ले लें, उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और उन्हीं 10 पॉइंट की बेस के ऊपर आप 52 पॉइंट पर भी जाकर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर भी आपको स्पेशल कोटे में वीज़ा मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E9 वर्क वीज़े से E7 वीज़ा लेते हैं उसके लिए जो आपके तनख्वाह के पॉइंट बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, या अगर आपकी तनख्वाह के पॉइंट बहुत कम है या आपके तनख्वाह के पॉइंट नहीं बनते तो इसके मुतबादिल आप किस तरह अपने E7 वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोरिया में E9 वर्क वीज़े से E7 वीज़ा लेने में इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि हम लोगों को या तो मालूमात की कमी होती है या फिर हम लोगों को सही तरीके से उसकी जो सिमत होती है उसका तयन नहीं होता। अगर इंसान खुद कोशिश करे और मालूमात इकट्ठी करे और उसके दिल में जुनून की हद तक भी कोशिश हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उस इंसान की मदद लाज़मी फरमाता है। E7 वीज़ा जिस तरह कोरिया में E9 वर्कर की तादाद बढ़ती जा रही है, इसी तरह E9 वर्कर जो लोग हैं वो भी E7 की तादाद भी इस तरह बढ़ती जा रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल 2022 में अब ये तकरीबन आखिरी क्वार्टर ख़त्म होने वाला है तो इसमें तकरीबन 2000 के करीब मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया और उसमें से काफ़ी लोगों ने लिया भी है। तो उसके लिए जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार होता है कि उसके टोटल E7 वीज़े के लिए जो टोटल पॉइंट होते हैं वो 209 पॉइंट होते हैं। अगर 209 पॉइंट में से आपके जो मुख्तलिफ़ पॉइंट होते हैं वो मिलाकर 52 पॉइंट बनते हैं तो आप वीज़ा E7 वीज़े के लिए अप्लाई करने के अहल होते हैं। E7 वीज़ा जो होता है इसे अप्लाई करने के लिए आपको कोरिया में 4 साल लीगल तौर पर काम किया हो तो फिर आप अप्लाई करने के अहल होते हैं। और जो पहला वीज़ा होता है वो 4 साल 10 महीने का होता है तो उसमें मुश्किल होता है, तो जो बंदा दोबारा आता है वो भी अप्लाई कर सकता है। और जिन लोगों को कोरोना की वजह से एक्सटेंशन मिली हुई है तो वो भी यहाँ कोरिया में रहते हुए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट बनाए हैं उसमें जो सबसे मेन और अहम बात होती है जो आपकी तनख्वाह होती है, क्योंकि कोरिया का मेन मकसद यही है कि आपकी जितनी ज़्यादा तनख्वाह होगी उतना ज़्यादा आप कोरिया को टैक्स देंगे, तो जिससे कोरिया की इकनॉमिक में या कोरिया की डेवलपमेंट में आपका किरदार होगा। तो उसके लिए उन्होंने यही बेशक रखा है कि जिस बंदे के अगर तनख्वाह के पॉइंट 10 पॉइंट हों, कम अज़ कम तनख्वाह के पॉइंट 10 पॉइंट हों और बाकी टोटल मिलाकर उसके 52 पॉइंट बनते हैं तो वो E7 वीज़े के लिए अप्लाई करने का अहल होता है। अगर आपकी तनख्वाह 2 करोड़ 60 लाख वन से ऊपर है तो फिर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपकी तनख्वाह 3 करोड़ वन से ऊपर है तो फिर आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपकी तनख्वाह सालाना जो आमदनी है आपकी 3 करोड़ 30 लाख वन से ऊपर है तो फिर आपको इसके 20 पॉइंट मिलेंगे। इसके लिए जो ये तनख्वाह के जो पॉइंट बनाते हैं उसके लिए वो 2 साल के पॉइंट इकट्ठे करते हैं, यानी कि जिस साल अगर आप मिसाल के तौर पर 2023 में अप्लाई करेंगे तो वो 2021 और 2020 की जो आपकी सालाना इनकम होगी उन दोनों के मजमूए को इकट्ठा करके जो आपके पॉइंट बनेंगे उससे लिहाज से आपको पॉइंट दिए जाते हैं। और इस तनख्वाह के पॉइंट लेने के लिए कम अज़ कम आपकी 1 साल की सैलरी 2 करोड़ 60 लाख वन होना लाजमी है। अगर आपकी 2021 की 3 करोड़ है या आपकी 2020 की 4 करोड़ है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बेसिक जो है 2 करोड़ 60 लाख वन है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। या अगर आपकी 2020 की 4 करोड़ वन बनती है और आपकी 2021 की 2 करोड़ 50 लाख वन बनती है तो फिर भी आपकी ये एडजस्टमेंट नहीं होगी। तनख्वाह के पॉइंट लेने के लिए इसके लिए आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो जब आप वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए जाते हैं उस वक्त भी, और जब आप फर्स्ट टाइम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त भी आपको 2 साल की जो इनकम होती है वो आपको शो करनी पड़ती है, और जो पॉइंट टेबल होता है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ता है कि आपके कितने पॉइंट बनते हैं। तो वो जो सेगम सामसू होता है, टैक्स ऑफिस होता है, जो कि शीशोंग से भी या आप इंटरनेट के ऊपर बैठकर खुद भी वो अपने पेपर को आप डाउनलोड करके उसे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसे हंगुमल कहते हैं, ग्लोसो तो खुमसो। तो इसी पेपर को देखकर वो आपका अंदाज़ा कर लेते हैं कि आपने कितना टैक्स दिया है और आपकी आमदनी कितनी है। तो इस बिहाफ के ऊपर आप अपने जो सैलरी के पॉइंट होते हैं, इस तरह आपके पॉइंट बनते हैं। अब इसमें कुछ लोगों के ऐसे सवाल भी हैं कि अगर हमने 4 साल 10 महीने का भी काम किया है, तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो कोरोना के दौर में पाकिस्तान गए थे, 6 महीने या 8 महीने लगा के आए हैं, तो उनके पॉइंट कम हो गए थे, या उनकी तनख्वाह 2 करोड़ से भी कम या 2 करोड़ 60 लाख वन से भी कम बनी थी। तो वो अब उनके लिए क्या सद्देबाब है? तो उसके लिए यही सद्देबाब है कि आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके अलावा इसका कोई और हल नहीं है। आगे जैसे आपके 2 साल पूरे होंगे, जैसे आपकी तनख्वाह बेसिक पूरी होगी, तो फिर आप इसके पॉइंट वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग अभी कोरोना के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, और जो ये रूल बना हुआ है कि पहले जो 3 महीने के बाद आते थे, अब वो 1 महीने के बाद जा भी फ़ौरन आ सकते हैं। तो अगर आप इस तरह चले जाते हैं और आप 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के बाद आ जाते हैं, इसके लास्ट जो आपके पीछे दो आपके जो साल गुजर चुके हैं, जिसमें आपकी तनख्वाह 6 करोड़ से या 2 करोड़ 60 लाख वन 1 साल के हिसाब से ऊपर बनती है, तो जब आप वापस आएंगे तो आपको जैसे ही 5 साल पूरे होंगे तो आप अप्लाई करने के अहल होते हैं। इसलिए मैं हर आने वाले उस नए दोस्त को यही कहता हूँ कि आप लोग जैसे ही आते हैं, आप अपनी लैंग्वेज की तरफ तवज्जो दें। जितने आप लैंग्वेज अच्छी पढ़ेंगे, आपके पॉइंट अच्छे होंगे, तो जब आप वापस आएंगे तो दोबारा आप वापस आकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकेंगे, और आपको E7 वीज़ा मिल भी जाएगा, और उसी के ऊपर आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग ये समझते हैं कि हमारी तनख्वाह अगर 1 साल की कम है और दूसरे साल की ज़्यादा है, या मिसाल के तौर पर अगर 1 साल की आपकी तनख्वाह 2 करोड़ 60 लाख वन है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपके 10 पॉइंट बनते हैं, यानी कि 2 सालों के इसी हिसाब से हो। या आपकी 1 साल की 2 करोड़ 60 लाख वन बनती है और दूसरे साल की आपकी 4 करोड़ से प्लस बनती है, तो इस तरह आपकी ये टोटल तनख्वाह 6 करोड़ 60 लाख वन हो जाएगी। तो इस लिहाज से आप 20 पॉइंट लेने के अहल होंगे। यानी कि 1 साल की अगर कम है और दूसरे साल की ज़्यादा है, तो वो दोनों की एडजस्ट करके जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनेंगे, आपको उसी लिहाज से पॉइंट बनेंगे। लेकिन दोनों साल की कम अज़ कम जो बेसिक है वो 2 करोड़ 60 लाख वन से कम नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों की कंपनियों में काम थोड़ा है या उनकी कंपनियों में ओवर टाइम नहीं लगता, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि हम ये अपने पॉइंट किस तरह पूरा करें। तो इनके लिए उन्होंने एक और सद्देबाब इस लिहाज से भी रखा हुआ है कि जिनकी कंपनी में काम कम है या उनकी बेसिक जो 2 करोड़ 60 लाख वन है वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो लोग इसको छोड़कर इसके, यानी कि अगर आपके बेसिक तनख्वाह के 10 पॉइंट हैं और बाकी टोटल मिलाकर 52 पॉइंट है, तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। और अगर आपके सैलरी के पॉइंट 10 पॉइंट नहीं बनते, 15-20 नहीं बनते, तो इससे छोड़कर आपके टोटल दूसरे जो हैं बाकी 209 में से 72 पॉइंट बनते हैं, तो फिर भी आप अप्लाई करने के अहल होते हैं। और जैसे ही ओपन कोटा आता है तो उसमें आप जाकर अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि इस मरतबा 72 का मेरिट बना है। उससे पहले 69 का मेरिट बना था, और ये दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं लेता। तो जो इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए जो 72 पॉइंट के एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसमें भी एक बहुत अहम बात है कि उसमें से जो 4 कैटेगरी हैं, 5 कैटेगरीज़ हैं, उनमें से आपके कम अज़ कम 35 पॉइंट बनते हों, और उस 35 मिलाकर आपके टोटल 72 पॉइंट बनते हों, तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। वो 35 पॉइंट किस तरह से बनते हैं? वो एक तो आपकी जो उम्र है, एज के नंबर हैं, वो मिला के, उसके बाद जो आपने कोरिया में लैंग्वेज की हुई है उसके नंबर मिला के, फिर आपकी जो आपकी कंट्री पाकिस्तान में या आप किसी भी कंट्री से हैं जो आपकी एजुकेशन है उसके पॉइंट मिला के, और उसके साथ साथ जो खीनुंग सा का कोर्स होता है, अगर आपने वो डिप्लोमा किया हुआ है, या आपकी कंपनी पूरी सनब है उसमें अगर आपने खीरियम खुमजुंग लिया हुआ है, तो ये 4 किस्म के जो पॉइंट हैं
ये टोटल तकरीबन 80 के करीब बन जाते हैं, 75 के करीब बन जाते हैं। तो इन 75 में से 70 में से आपके टोटल अगर 35 पॉइंट बनते हैं और इन 4 में से और बाकी ओवरऑल जो 209 में से आपके 72 पॉइंट बनते हैं, तो फिर भी आप तनख्वाह के बगैर भी जाकर अप्लाई करेंगे तो आप वीज़ा लेने के अहल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों की तनख्वाह नहीं बनती, तनख्वाह 2 करोड़ 60 लाख वन से कम बनती है और वो कमिटेड वर्कर हैं और उन्होंने एक ही कंपनी में काम किया और दोबारा भी उसी वीज़े दोबारा अगला वीज़ा लेकर आए हैं और वो भी उसी कंपनी में काम मुसलसल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही खुशखबरी है कि अगर वो पूरी सनम में काम करते हैं तो वो खीरन कुमजुम ले लें, और अगर वो इल्बन छेजुम में काम करते हैं तो उसमें वो छोछुम सो ले लें, उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और उन्हीं 10 पॉइंट की बेस के ऊपर आप 52 पॉइंट पर भी जाकर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर भी आपको स्पेशल कोटे में वीज़ा मिल सकता है। तो काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल थे कि जो तनख्वाह की एडजस्टमेंट होती है वो किस तरह की जाती है, हमें इस बारे में थोड़ा मालूमात नहीं है। आप इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बना दें, तो दोस्तों के कहने के ऊपर ये मैं वीडियो बनाई है। और बाकी इसके बारे में मज़ीद आपको कोई मालूमात लेनी हो, आप कोरिया में रहते हो तो 1345 पर नंबर डायल करके तो आगे 11 मिलाकर स्टार मिलाना है, तो उससे आपको पाकिस्तानी से बात होगी। आप इस बारे में मज़ीद आप उनसे भी मालूमात ले सकते हैं, ताकि अगर मुझसे कोई कमी रहेगी या मैं कहीं पे आपको लगता हूँ कि मैं गलत हूँ तो आप उनसे भी इसके लिए आप तस्दीक कर सकते हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें। कोरिया आप आ चुके हैं और आपको बेहतरीन मौका मिला है। 3 लाख 4 लाख कमाना आसान काम नहीं होता, और अगर आपको ये मौका है और अगर आप फ्रेश आए हैं तो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं, प्लानिंग करें और उसी प्लानिंग के मुताबिक चलें, तो एक दिन आप ऐसे लोगों में शामिल होंगे कि जो हमें कॉल करके यही कहेंगे कि अब्बास भी हमने आपकी वीडियो देखी, उसी तरह हमने तैयारी की और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अब E7 वीज़ा मिल गया है। दुआओं में याद रखिएगा और एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात अहम ये भी करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हर बंदा कोई ना कोई फ़ैसला करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका फ़ैसला गलत नहीं होगा और आपको लाजमी तौर पर फ़ायदा देगा। नए दोस्त सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने दूसरे भाइयों की मदद के लिए इस वीडियो को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।